दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 1 अक्टूबर 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि एडेड कॉलेजों में नियुक्तियों की अब नहीं होगी जाँच। प्रदेश के 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 40,000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्तियों की जाँच नहीं होगी। उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान लखनऊ के पुलिस अधीक्षक ने 1 अगस्त को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में भर्ती के संबंध में अभिलेख उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था। आप लोग जानते होंगे कि पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 से ज़्यादा शिक्षक हैं जिनकी जांच करने के आदेश दिए गए थे। सन 1982 से लेकर के 2020 तक जितने भी टीचर्स नियुक्त हुए एडेड माध्यमिक कॉलेजों में उन सभी की जांच कराए जाने के आदेश दिए गए थे। इसी कड़ी में विभिन्न जिलों में सभी शिक्षकों से जो ज्वाइनिंग के दस्तावेज है, एकेडमिक दस्तावेज हैं, सारी चीज़ें जमा करवाई गई। फाइल आगे बढ़ी, डीआरओ स्तर तक गई, लेकिन अब यहाँ पर आज आया है कि ये जांच अब नहीं होगी। तो इस तरीके से आला अधिकारी डिसीजन खुद नहीं ले पाते हैं और बाद में यू टर्न ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग ने विरोध के बाद लिया यू टर्न, 40,000 नियुक्तियों की नहीं होगी जांच। तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में जो ज़्यादातर टीचर्स होते हैं वो सब चयन बोर्ड से चयनित टीचर्स हैं। कुछ पहले ऐसा देखा गया था कि मैनेजमेंट यहाँ पर जो है तदर शिक्षकों की नियुक्ति कर लेता था। कुछ नियुक्तियाँ मृतक आश्रित पर भी होती हैं। तो यदा कदा छोड़ करके ज़्यादातर टीचर सब चयन बोर्ड से चयनित होते हैं। ऐसे में जांच कराने कोई औचित्य ही नहीं बनता है कि सब ऑलरेडी जांच करवा करके इंटरव्यू रिटन एग्ज़ाम दे करके आएंगे। उसके बाद क्या मतलब है 1982 के टीचर जो आज रिटायर हो चुके हैं उनकी आप जाँच करा रहे हो, उसमें मिलेगा क्या आपको। लेकिन सरकार और आला अधिकारी किस तरीके से निर्णय लेते हैं ये आप समझ से परे होता है। फिर भी खैर सरकार और जो माध्यमिक शिक्षा विभाग था उसकी विरोध के बाद यहाँ पर यू टर्न ले लिया गया। कुल मिलाकर के अब यहाँ पर जांच नहीं होगी। यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई यहाँ पर अपडेट है कि 54,38,000 विद्यार्थी देंगे बोर्ड परीक्षा। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में 54 लाख से अधिक छात्र छात्राएँ शामिल होंगे। बोर्ड परीक्षा के पंजीकरण की तिथि 25 सितंबर तक हाई स्कूल में 27,40,151 और इंटर में 26,98,446 कुल 54,38,597 विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो फिलहाल ये यहाँ पर इस साल छात्र रहेंगे जो कि बोर्ड परीक्षा यहाँ पर देंगे और इसके लिए परीक्षा केंद्रों की पूरी तैयारियाँ चल रही हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना 2025-26 के बारे में। लिखा है छात्रवृत्ति परीक्षा को 3 साल में सबसे कम आवेदन आए हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा आवेदन आए हैं वो लिखा है कि अलीगढ़ से 9,314 विद्यार्थी हैं, जबकि प्रयागराज से मात्र 4,949 विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा है। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो फॉर्म भरे गए हैं वो हैं 1,56,643। यूपीपीएससी आरओ परीक्षा 2023 री एग्ज़ाम 2024 में बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब आरओ के 2 पेपर नहीं होंगे। प्रारंभिक परीक्षा में सिंगल पेपर ही करवाया जाएगा। इसके लिए कल नोटिस जारी कर दी गई है। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट्स हैं कि आरओ प्रारंभिक परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र, एक पाली में 3 घंटे की होगी परीक्षा। प्रश्न पत्र में रहेंगे 200 सवाल। तो लोक सेवा आयोग ने जो है आरओ के परीक्षा पैटर्न में बदलाव कर दिया है। प्रारंभिक परीक्षा में सिर्फ एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा 3 घंटे की होगी। एक ही पेपर में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र शामिल रहेंगे। ये संशोधन आरओ 2023 प्रारंभिक परीक्षा से लागू किया गया है। ये परीक्षा 11 फरवरी 2024 को हुई थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण निरस्त कर दी गई थी। अब 22 दिसंबर 2024 को यह परीक्षा प्रस्तावित है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे ने बताया कि प्रश्न पत्र का नाम सामान्य अध्ययन सामान्य हिंदी कर दिया गया है। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 200 प्रश्न रहेंगे, 140 प्रश्न जीएस के रहेंगे और 60 प्रश्न सामान्य हिंदी के रहेंगे। तो ये बदलाव यहाँ पर किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें पीसीएस परीक्षा जो है प्रारंभिक परीक्षा वो टलने की कगार पर है।
क्योंकि लगातार सेंटर के लिए काम चालू है, सेंटर इनको मिल नहीं रहे, इस वजह से ये परीक्षा पोस्टपोन्ड होने के आसार हैं। देखिए यहाँ खबर विस्तार से दी गई है कि केंद्र नहीं मिले तो टल सकती है पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा। आयोग के पास 2 दिन परीक्षा कराने का भी विकल्प है, पर कई अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 के लिए केंद्र नहीं मिल पा रहे हैं। आयोग के कैलेंडर में ये परीक्षा 27 अक्टूबर को प्रस्तावित है। परीक्षा के आयोजन में 1 महीने से कम समय बचा है, ऐसे में परीक्षा टाली जा सकती है। हालांकि आयोग ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। पूर्व में आयोग के सचिव की ओर से जिलाधिकारियों को जारी पत्र में स्पष्ट किया गया था कि पर्याप्त संख्या में केंद्र न मिल पाने के कारण आयोग ने अपने प्रारंभिक परीक्षा 2 दिन कराने का भी विकल्प रखा है। वहीं अभ्यर्थी इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि 2 दिन परीक्षा कराने से मानकीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन में गड़बड़ी की आशंका बनी रहेगी। तो फिलहाल छात्र मांग कर रहे हैं कि परीक्षा एक ही दिन करवाई जाए और 1 दिन में परीक्षा केंद्र मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसे में ये परीक्षा आगे टाली जा सकती है। एक बड़ी खबर निकल के आई है यहाँ पर देखें कि यूपी में इंटर पास छात्र छात्राएं भी कर सकेंगे डीएलएड। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पर ये डिसीजन आया गया और लिखा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्नातक होने की शर्त हटा दी है, क्योंकि आपने देखा होगा जो डीएलएड कोर्स होता है कई राज्यों में अभी भी इंटर बेस पर ही होता है, यानी डीएलएड की पात्रता इंटर ही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में स्नातक के बाद करवाया जाता था। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये शर्त हटाई है। इसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट्स दिया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डाइट की ओर से संचालित डीएलएड यानी 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की एलिजिबिलिटी इंटरमीडिएट से बढ़ाकर के स्नातक करने के राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने इस संबंध में जारी 9 सितंबर 2024 के शासनादेश के उस अंश को रद्द कर दिया जिसमें 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश की अर्हता को बढ़ाकर के इंटरमीडिएट से स्नातक कर दिया गया था। कोर्ट ने प्रदेश सरकार के निर्णय को संवैधानिक, मनमाना और भेदभावपूर्ण करार दिया है। यशंक खंडेलवाल और 9 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनीष कुमार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रवेश प्रक्रिया 12 दिसंबर तक चलेगी, इसलिए सभी यात्रियों को प्रवेश में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के अब हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में भी इंटर पास अभ्यर्थी डीएलएड कर सकते हैं, ठीक है। और ये इंटर पास अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि डीएलएड कोर्स किया है आपने। इंटर के बाद अगर कोई छात्र डीएलएड कर लेता है तो वो टेट सीटेट परीक्षा में भी शामिल हो सकता है और जो आपकी शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसमें भी शामिल हो सकता है, प्राइमरी का टीचर बन सकता है। उसको एनसीटी ने पूर्ण रूप से एलिजिबल माना है। इसके साथ ही यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 12वीं पास को अगर मौका मिलता है तो डीएलएड की सारी सीटें भर जाएंगी। हर साल ये देखा जाता है कि डीएलएड में काफ़ी सारी सीटें खाली रह जाती हैं, उम्मीदवार नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर इंटर लागू हो गया, इंटर के आधार पर डीएलएड में एडमिशन इस साल हुआ, तो फिर सीटें खाली नहीं रहेंगी, सीटें सारी भर जाएंगी। 6 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आने के कारण डीएलएड पाठ्यक्रम के प्रति छात्रों का रुझान कम हुआ है। यही कारण है कि पिछले साल बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अनर्ह करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश में डीएलएड की 70,000 सीटें खाली रह गई थीं, जबकि डीएलएड पाठ्यक्रम चला रहे कॉलेज प्रबंधकों को सीटें फुल होने की उम्मीद थी। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में 67 यानी 67 डाइट हैं, जहाँ पर 10,600 सीटें हैं और लगभग 3,000 प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर 2,22,000 सीटें हैं। कुल मिलाकर के 2,33,350 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में डीएलएड छात्रों के लिए, और हर साल सीटें खाली जाती हैं, लेकिन इस साल ये सीटें भरने की उम्मीद है। वहीं पर आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन 18 सितंबर से डीएलएड के लिए शुरू हो चुके हैं और फॉर्म भरने की लास्ट डेट 9 अक्टूबर है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं, डीएलएड करना चाहते हैं, वो यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। अब डीएलएड में 12वीं के आधार पर प्रवेश होगा या नहीं होगा, ये अभी केवल हाई कोर्ट का आदेश है, लेकिन सरकार इसको सुप्रीम कोर्ट में या आगे
चैलेंज करने के लिए मोड बना रही है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा विभाग। डीएलएड में 12वीं पास अभ्यर्थियों को प्रवेश दिए जाने का अवसर दिए जाने के बाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पेशल अपील की तैयारी शुरू कर दी है। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने हाईकोर्ट का आदेश देखने के बाद विधिक राय लेनी शुरू कर दी है। सूत्रों के अनुसार इस फैसले के खिलाफ जल्द ही विभाग की ओर से अपील दाखिल की जाएगी। यानी कि हाईकोर्ट जो है मतलब सरकार जो बेसिक शिक्षा विभाग वो अपील करेगा, इस मामले को लेकर के आगे जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर है कि आज से परिषदीय व माध्यमिक विद्यालयों में समय बदल जाएगा। 1 अक्टूबर यानी कि मंगलवार से पठन पाठ्यक्रम के समय में बदलाव होगा। परिषदीय विद्यालय 9 बजे से 3 बजे तक चलेंगे, वहीं पर जो माध्यमिक विद्यालय हैं वह 9:30 बजे से 3:30 बजे तक चलेंगे। तो ये नया बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक छोटी सी अपडेट यहाँ पर सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए कि सिपाही भर्ती के लिए बनाया गया था 15,000 प्रश्नों का प्रश्न बैंक, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ी भूमिका निभाई और परीक्षा सकुशल संपन्न कराई गई। तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।